उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब से स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक सेक्शन 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि 11वीं 12वीं कक्षा में से कौन कौन से चैप्टर यानी अध्याय हटाए गए हैं। कक्षा 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय यानी राइज ऑफ इस्लाम, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, संस्कृतियों में टकराव यानी क्लैशेस ऑफ कल्चर और समय की शुरुआत यानी द बिगनिंग ऑफ टाइम चैप्टर हटा दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब में से मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की किताब से अमेरिकी वर्चस्व यानी अमेरिकन सुपरमेसी और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का पार्ट भी हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया की किताब से जन आंदोलनों का उदय यानी राइज ऑफ मास मूवमेंट और एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर भी अब छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की किताब से लोकतंत्र और विधिवत्ता यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जनसंघर्ष और आंदोलन यानी पीपल्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, लोकतंत्र की चुनौतियां यानी कि चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट हटा दिए गए हैं। मुगलों के इतिहास से जुड़े अध्याय हटाए जाने के फैसले को लेकर संभल के एसपी विधायक तथा पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती है वो सभी कुछ करने का काम कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश से हटाने से हटने वाला नहीं है। ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही ना रहे। बीजेपी तो केवल अपने वोट और अपनी सरकार के लिए काम कर रही है। एसपी विधायक ने कहा कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार का इतिहास केवल हिंदुस्तान या भारतवर्ष तक में ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट हिंदुस्तान में आता है तो वो ताजमहल, लाल किला और आगरा के बारे में पूछता है, तो वहीं दुनिया इनको इस बारे में समझाती है। आइए जान लेते हैं कि सरकार के इस कदम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए क्या कहा। बड़ा परीक्षा बोर्ड है, अब इंटरमीडिएट में मुगल का इतिहास हटाया गया इतिहास से, तो क्या अब बच्चे मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? देखिए, हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक आखिरी सवाल अधिकारी, आपको बता दें कि मुगलों के नाम और इतिहास को लेकर योगी सरकार पहले भी फैसला ले चुकी है। 2020 में योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर मुगलों का इतिहास ही हटा दिया गया तो आज के भारत और प्राचीन भारत के बीच की कड़ी कैसे जुड़ेगी? अगर किसी ने पूछ लिया कि अंग्रेजों से पहले भारत में किसका राज था, तो उसे क्या जवाब दिया जाएगा? अगर किसी ने ताजमहल और लाल किले की तरफ इशारा करके ये पूछ लिया कि इसे किसने बनवाया था, तो इसका उत्तर क्या दिया जाएगा? इतिहास में से अगर किसी को हटाया गया तो वो पूरे इतिहास की चलती आ रही कड़ी को ही तोड़ सकता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि अंग्रेजों ने भारत आने की हिम्मत कैसे जुटा ली, तो फिर तब औद्योगिक क्रांति का जिक्र नहीं होगा क्या? और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो औद्योगिक क्रांति का अध्याय ही सिलेबस से हटा दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।